एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो आगे नेक्स्ट पार्ट, जहां अब आप लोगों को पता है यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉरसेट की प्रिपरेशन। सो जो भी बच्चा इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक, बिकॉज ऑलरेडी 1980 क्वेश्चन मैं बच्चे करवा चुकी हूँ और बहुत लंबे समय से आरआरबी के लिए और नॉरसेट के लिए सीरीज़ ये चल रही है। सो 1981 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। एंड अगर कोई भी बच्चा अभी भी बैचेस ज्वाइन करना चाहता है, सो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप मेरे से आरआरबी के 3 मंथ्स के लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो एक बैच है मेरे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, जिसकी फीस रहेगी 1299, जिसमें हम टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज करने वाले हैं, डाउट क्लासेस रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे, नॉन नर्सिंग की क्लासेस रहेंगी। प्लस एक है मेरे पास थ्योरी बैच। अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो फीस रहेगी 2299, जिसमें हम बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से थ्योरी, इसमें भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाऊंगी, एमसीक्यूज करवाऊंगी, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे एंड नॉन नर्सिंग की क्लासेस आपको मिलेंगी। इसी के साथ साथ नॉरसेट 8 के लिए भी बैचेस शुरू हो गए हैं। 4 मंथ्स का बैच है जिसकी फीस है 2699, 6 मंथ्स का बैच है जिसकी फीस है 3199। नॉरसेट के लिए बैचेस नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग के इकट्ठे रहेंगे। सो अगर आप बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो तो इट्स अ हाई टाइम कि आप लोग आज ही से अपना सिलेबस स्टार्ट कर दो करना, क्योंकि बैचेस अभी अभी ही स्टार्ट हुए हैं। नंबर आपके पास है, आप इस पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। सो अब मैं चलती हूँ, क्वेश्चन हमारा आज का पहला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? सो इन अ पेशेंट विद डायबिटिक कीटो एसिडोसिस विच लेबोरेटरी फाइंडिंग इंडिकेट वुड बी नर्स एक्सपेक्ट टू। अगर किसी पेशेंट को डीकेए है, ठीक है, सो डीकेए आप लोगों को पता है इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक मलाइटस, ठीक है, डायबिटिक मलाइटस की कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? पेशेंट का जो पीएच है ब्लड का 7.40, हाइपरकैलीमिया, इंक्रीज्ड सीरम बाइकार्बोनेट लेवल, हाइपोग्लाइसीमिया। सो जब किसी को डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होता है, जिसको आप डीकेए बोलते हो, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि ये आपका सेल है, ठीक है, सेल्स टूटते हैं और सेल्स में जो पोटाशियम होता है ये सेल के बाहर आ जाता है, ठीक है, आउट हो जाता है, जो कि आउट होके किस में जाता है? ब्लड में। तो ऑब्वियसली ब्लड में पोटाशियम का लेवल जो है वो इंक्रीज होके क्या कॉज करता है भाई? हाइपरकैलीमिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो हमें पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? हाइपरकैलीमिया। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस एक प्रॉब्लम है जिसमें पेशेंट के कीटोन बॉडीज जो हैं आपको यूरिन में देखने को मिलती हैं, क्योंकि फैट और प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट की बॉडी में फैटी एसिड्स इंक्रीज होते हैं, उनसे एसिडोसिस होता है और पेशेंट की बॉडी में यूरिन में कीटोन्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि कीटोन्स बहुत ज़्यादा फैट के टूटने पे निकलते हैं, ठीक है। सो हाइपरकैलीमिया हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जब फैट एंड प्रोटीन टूटेंगे तो सेल्स टूटेंगे तो उनमें से पोटाशियम रिलीज होगा, तो पोटाशियम जब आउट होगा तो पेशेंट में हमें क्या देखने को मिलेगा भाई? हमें देखने को मिलेगा हाइपरकैलीमिया। नेक्स्ट है, विच priority intervention should the nurse implement for a client admitted with the acute appendicitis। तो अगर एक पेशेंट है, एडमिट हुआ है अपेंडिसाइटिस के साथ, तो प्रायोरिटी इंटरवेंशन आप लोग क्या करोगे? अप्लाई हीट टू द एब्डोमेन, एडमिनिस्टर अ सलाइन लेग्जेटिव, कीप द पेशेंट एनपीओ, इनकरेज इंक्रीज्ड फ्लूइड ओरल फ्लूइड। सो देखो, हीट तो एब्डोमेन तो आप नहीं करोगे क्योंकि उससे अपेंडिक्स जो है वो रप्चर हो जाएगी, तो ये तो नहीं करना, ठीक है। लेग्जेटिव्स भी नहीं देते क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स अगर इंक्रीज हुई उससे भी अपेंडिक्स क्या हो जाएगी? रप्चर हो जाएगी, ठीक है। फ्लूइड्स भी आप इंक्रीज नहीं करते। हम क्या करते हैं? ऑपरेट के लिए पेशेंट को अब आगे लेके जाना है, क्योंकि अपेंडिक्स अगर अपेंडिसाइटिस अगर किसी को हुआ तो उस चीज़ को हम अपेंडिक्स को रिमूव करते हैं, जिसको हम बोलते हैं अपेंडेक्टमी। तो पेशेंट को हम निल पर ओरल रखते हैं, नथिंग बाय माउथ। क्लियर? A nurse is providing care for a patient with the suspected fat embolism which symptom would be earliest indication। तो अगर आप किसी को केयर दे रहे हो और आपने सस्पेक्ट किया मे बी फैट एम्बोलिज्म है, तो इसमें से क्या सिम्टम आपको अर्ली इंडिकेट करेगा कि पेशेंट को फैट एम्बोलिज्म है? चेस्ट पेन, पिटियाकल रैश, ठीक है, मेंटल कंफ्यूजन, डिक्रीज्ड
ऑक्सीजन सेचुरेशन। तो फैट एम्बोलिज्म हमें बताता है कि कहीं ना कहीं पे थ्रोम्बस जो है सेरिब्रल एरिया में चले गया है, और अगर सेरिब्रल एरिया में वो फैट एम्बोलिज्म चले गया है तो पेशेंट में हमें मेंटल कंफ्यूजन सबसे पहले देखने को मिलती है, अर्लीस्ट इंडिकेशन जो है हमें देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है आफ्टर एन एब्डोमिनल एन्यूरिज्म रिपेयर विच फाइंडिंग रिक्वायर इमीडिएट रिपोर्टिंग। तो अगर किसी का अब्डामिनल एन्यूरिज्म का मतलब था कि अब्डामिन में कोई जो ब्लड वेसल है उसमें आउट पाउचिंग हो गई थी, उस आउट पाउचिंग को आपने एन्यूरिज्म को रिपेयर किया है, तो आफ्टर ऑपरेट आफ्टर रिपेयर कौन सी ऐसी रिपोर्टिंग है जो कि इमीडिएट एक्शन रिक्वायर करती है? इंक्रीज यूरिन आउटपुट, एब्सेंट बावल साउंड, कूल पेल एक्सट्रीमिटीज, पेन अराउंड द इंसिजन साइट। तो देखो, अगर पेशेंट के आपने एन्यूरिज्म रिपेयर किया है तो अगर उस एन्यूरिज्म रिपेयर करते टाइम कहीं ना कहीं पेशेंट के थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया है, क्या हो गया है? थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया है, या फिर किसी के हैमरेज हो गया है, तो उससे हमें क्या देखने को मिलेगा कि कूल एंड पेल एक्सट्रीमिटी। ग्राफ्ट पे कहीं जब आप ग्राफ्टिंग करते हो ना तो वहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है, उससे पेशेंट की एक्सट्रीमिटीज़ हमें कूल एंड पेल दिखने को मिलेंगी क्योंकि सर्कुलेशन जो है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा। क्लियर? A patient is admitted with the hypercalcemia, which intervention is most appropriate? तो एक पेशेंट है एडमिट हुआ है हाइपरकैलेसीमिया से, मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन इस पेशेंट के लिए क्या रहेगी? सो हाइपरकैलेसीमिया का मतलब है कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो गया है, तो एडमिनिस्टर करोगे कैल्शियम सप्लीमेंट, रिस्ट्रिक्ट करोगे फ्लूइड इनटेक, इनकरेज करोगे एम्बुलेशन, प्रोवाइड करोगे हाई कैल्शियम डाइट। तो देखो ऑलरेडी ब्लड में कैल्शियम इंक्रीज है तो आप कैल्शियम तो बाहर से देने से रहे, पानी तो बल्कि हम ज़्यादा देते हैं क्योंकि इंक्रीज करोगे, रिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे, ताकि जो कैल्शियम है वो फिल्ट्रेशन के थ्रू किडनी से बाहर निकले। इनकरेज एम्बुलेशन आप ज़रूर करोगे, ऐसा क्यों? क्योंकि इन जब पेशेंट चलेगा फिरेगा तो बोन से कैल्शियम नहीं निकलेगा, क्योंकि बोन्स में अब कैल्शियम यूज़ हो रहा है, अदरवाइज बोन से कैल्शियम निकल के ब्लड में चले जाता है। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए, इस कन्वर्जन को रोकने के लिए हम पेशेंट को कहते हैं कि चलो, ताकि जो कैल्शियम है वो बोन से निकले ना और ब्लड में ना जाए, क्योंकि ब्लड में तो ऑलरेडी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनकरेज एम्बुलेशन करवाते हैं। क्लियर बच्चा? सो नेक्स्ट पे चलने से पहले थोड़ा सा मैं बैचेस का बता दूं, तो बच्चे 3 मंथ्स के आरआरबी के बैचेस जो है वो शुरू हो चुके हैं, आप मेरे से इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज पे बात करके ज्वाइन कर सकते हैं। आरआरबी के लिए 3 मंथ्स के लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है, एक बैच है मेरे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक है थ्योरी बैच। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो 1299 फीस रहेगी इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच की, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, एमसीक्यू क्लासेस करेंगे, टेस्ट सीरीज रहेंगी आपके पास, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स में करवाऊंगी। थ्योरी बैच की जो फीस रहेगी 2299 रहेगी, बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से स्टार्ट होके थ्योरी करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो अगर नॉर्सेट 8 के लिए भी बैचेस शुरू हो गए हैं, एक है 4 मंथ्स का बैच, एक है 6 मंथ्स का बैच। 4 मंथ्स के बैच की फीस है 2699, 6 मंथ्स के बैच की फीस है 3199। तो कोई भी बैच आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं, बैचेस लाइव एंड रिकॉर्डेड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ बावल ऑब्स्ट्रक्शन? तो अगर किसी की बावल में ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो कौन सा साइन एंड सिम्टम मोस्ट इंडिकेटिव है इस चीज का? स्वीयर abdominal पेन एंड वॉमिटिंग, डार्क टेरी स्टूल्स, इंक्रीज बावल साउंड इन ऑल क्वाड्रेंट, पॉजिटिव रिबाउंड टेंडरनेस। तो इंक्रीज तो नहीं होगी, बावल साउंड डिक्रीज होगी, पॉजिटिव रिबाउंड टेंडरनेस भी हमें नहीं देखने को मिलेगी, डार्क टेरी स्टूल्स तो हमें देखने को मिलेंगे क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हमें देखने को मिलेगा स्वीयर abdominal पेन एंड वॉमिटिंग इन द पेशेंट। इन द अर्ली स्टेज ऑफ शॉक व्हाट फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म हेल्प मेंटेन ब्लड प्रेशर? तो जब शॉक होने वाला होता है किसी को भी, अर्ली स्टेज पे होता है, तो इनमें से क्या चीज मेंटेन करके रखती है ब्लड प्रेशर को अर्ली स्टेज में? वेजोडाइलेशन, इंक्रीज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज, कैटाकोलामाइन रिलीज, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। याद रखना कैटाकोलामाइंस क्या होते हैं भाई? एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन क्या करवाते हैं? हार्ट रेट को इंक्रीज कराते हैं।
क्या करवाते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज कराते हैं, टेकीकार्डिया करवाते हैं। टेकीकार्डिया का मतलब होता है हार्ट बहुत तेज धड़कता है और ब्लड का फ्लो रेट इंक्रीज करता है। जब वो धड़केगा तो पंप भी तो करेगा ना ब्लड, जब ब्लड पंप होके जाता है, अच्छे से पंप होता है, तो वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। तो अर्ली स्टेज में जो आपके कैटाकोलामाइंस का रिलीज एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन का, वो हेल्प करता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग असेसमेंट आफ्टर अ पेशेंट अंडरगोज अ थोरासेंटेसिस। अगर कोई पेशेंट थोरासेंटेसिस का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द थोरेसिक कैविटी हुआ है, तो प्रायोरिटी नर्सिंग असेसमेंट आपको क्या करनी है, चेक फॉर अ सिमेट्री इन चेस्ट एक्सपेंशन, असेस बावल साउंड, मॉनिटर कैपिलरी रिफिल टाइम, ऑब्जर्व फॉर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फेशियल एडिमा। तो जब आप किसी का थोरासेंटेसिस करते हो ना, तो बच्चे आपको नीमोथोरिक्स के बारे, नीमोथोरिक्स जो है ना वो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है किसकी, थोरासेंटेसिस की, तो उसको चेक करने के लिए आपको सिमेट्री ज़रूर चेक करनी होती है, ठीक है। तो अगर सिमेट्री प्रॉपर नहीं है तो पेशेंट को नीमोथोरिक्स की इंडिकेशन होती है। क्लियर? Which intervention should the nurse prioritize for a patient diagnosed with SIADH, syndrome of inappropriate antidiuretic hormone? तो syndrome of inappropriate antidiuretic hormone में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है ADH का लेवल, एंटीडायूरेटिक हार्मोन वेजोप्रेसेंस का लेवल बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। तो आप क्या करोगे, प्रायोरिटाइज रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक, एडमिनिस्टर लूप डायूरेटिक, प्रोवाइड अ हाई सोडियम डाइट, मॉनिटर फॉर द साइन ऑफ हाइपरकैलीमिया। सो प्रायोरिटी में आप सबसे पहले तो पेशेंट का फ्लूइड ही रिस्ट्रिक्ट करोगे, उसके बाद डायूरेटिक्स देते हो। क्यों? क्योंकि एडीएच में वाटर बहुत ज़्यादा कंजर्व होने लग जाता है, वाटर की क्या होने लग जाती है, रिटेंशन इन द बॉडी। सो सबसे पहले तो पेशेंट का फ्लूइड इनटेक ही आप बंद कराओगे, ठीक है ना, क्योंकि वो अगर और फ्लूइड लेगा तो ऑलरेडी वाटर रिटेन है, और फ्लूइड लेगा तो और वाटर रिटेंशन होगी, तो इसीलिए प्रायोरिटी में आप नर्स यही कर सकती हो। नेक्स्ट है, पेशेंट है पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज का, रिपोर्ट करता है न्यू ऑनसेट ऑफ हेडेक, ठीक है, व्हाट इज अ प्रायोरिटी एक्शन। तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज का पेशेंट कह रहा है कि उसको हेडेक हो रहा है, न्यू ऑनसेट हेडेक हो रहा है, प्रायोरिटी एक्शन क्या करोगे, एसिटामिनोफेन दे दोगे पेन के लिए, असेस करोगे पेशेंट को ब्लड प्रेशर के लिए, वैल्यूएट करोगे यूरिन आउटपुट फॉर हेमेचूरिया, स्केड्यूल फॉर सीटी स्कैन। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि क्या करने वाले हो। जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था, देख लेते हैं उसको, कि सिक साइनस सिंड्रोम है तो आप लोग क्या इंटरवेंशन करोगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है भाई, परमानेंट पेसमेकर इंसर्शन करनी पड़ती है, बिकॉज अगर किसी को सिंक साइनस सिंड्रोम है तो ये जो है प्रॉब्लम छोटी मोटी इंटरवेंशंस करके ठीक नहीं होगी, आपको पेसमेकर इंसर्शन करनी पड़ेगी, बिकॉज पेसमेकर का प्रॉब्लम है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करो, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करो, और प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखना। बाकी बैचेस के लिए आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो। आरआरबी के लिए 2 बैचेस हैं, एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक है थ्योरी बैच। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच की फीस है ओनली 1299, थ्योरी बैच की फीस है 2299। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो ये बैच आपके लिए बेस्ट रहेगा, बेसिक क्लियर करने के लिए ये बैच बेस्ट रहेगा, डिटेल्स आप पढ़ सकते हो। 3 मंथ के दोनों बैचेस हैं और लाइव एंड रिकॉर्डेड है। नॉर्सेट 8 के 2 बैचेस हैं, 4 मंथ्स का एंड 6 मंथ्स का, फीस आप देख सकते हो और फटाफट से ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।